अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अजमेर शरीफ दरगाह में कुछ दिनों पहले कैमरा में कुछ ऐसा दिखा जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। अगर आप भी यह वीडियो देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और काफी दिनों से यह वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? इनफैक्ट जब अजमेर दरगाह के खादिम लोग यानी मुजावर लोग जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वो लोग भी हैरान रह गए। आखिर क्या था उस फुटेज में? इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीसीटीवी वीडियो दिखाने से पहले आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। क्या अजमेर में कोई मंदिर हुआ करता था? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए अब इस सफर को शुरू करते हैं। यह है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि यही वह जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 200 या 400 या 600 साल नहीं, बल्कि लगभग 800 साल पुराना है। और खास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहां पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2025 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डाले तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के, जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वह था औलाद ना होने का। उनको 2 बेटे हुए भी थे जिनका नाम उन्होंने हसन और हुसैन रखा था, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अब्बू फजल की मशहूर किताब आईना अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से यह खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है। वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी यह मन्नत मांगी, अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वह इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वह भी पैदल चलकर। दोस्तों, यहां बेटे पाने की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। यह मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मानो वह बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुए भी, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर बादशाह ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वह सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही यह सुना, फौरन अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ यह कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया।
नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के बाद ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था यानी हेडक्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा था। ना सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारे तोहफे वगैरह भी दिए जाते थे। अब अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी पर नजर डाले कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद यह सूफिज्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने बुखारा शहर का सफर किया, जो उस वक्त में काफी मशहूर सेंटर हुआ करता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज्बेकिस्तान देश के अंदर यह हुआ करता था। यहां पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अल से हुई थी, जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब के टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहां से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुंचे और अजमेर में जाकर ही इनको वह नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज, जिसका मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। प्यारे दोस्तों, अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जो बहुत ही वायरल हो रहा है। आप इसको गौर से देखना। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक रोशनी एग्जैक्टली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरगाह के गुंबद के कलश के एग्जैक्टली ऊपर है और इसको हमने राउंड भी किया हुआ है ताकि आपको दिखे यह सफेद रोशनी, लोग जिसे करामत कह रहे हैं। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आपने देखा होगा कि गुंबद के ऊपर लाइट की वायर्स भी गई हुई है, तो हो सकता है कि यह कोई करंट स्पार्क हो या कोई शॉर्ट सर्किट हो। किसी ने वीडियो ऐसे ही बनाई है या किसी ने इसमें कोई शरारत की है। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है या फिर कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, वह हमको नहीं मालूम। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यह वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। यह एडिटिंग या ग्राफिक्स का कमाल है या फिर यह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई ऐसी करामत है? आपको क्या लगता है, उस बारे में बताइएगा जरूर प्यारे दोस्तों। इसके साथ इजाजत दीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।